गुड इवनिंग। ये हम लोगों का तीसरा लेक्चर है फिजिक्स का, क्लास 9th का। और चैप्टर का नाम है मोशन। तो मोशन चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा की थी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोगों ने एक और कंसेप्ट सीखा था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन को एक बार रिपीट कराने के लिए, एक बार कंसेप्ट को दोबारा बताने के लिए एक बार और बोल देता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन वो है जब एक ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस चलता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका क्या मतलब है? 10 मीटर चला 10 सेकंड में, फिर 10 मीटर चलता है 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर ही चला। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे उसको। नहीं तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी पे हमारे एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दिया हुआ है। उस एक्टिविटी में देखो क्या लिखा है। वो एक्टिविटी है 8.5 और उसमें बोला गया कि डाटा दिया हुआ है दो ऑब्जेक्ट का, ए और बी का, टेबल में। ये टेबल है, ऐसा ही टेबल आपको मिल जाएगा। इस टेबल का दिया हुआ है टेबल नंबर 8.1। ठीक है, तो टेबल नंबर 8.1 में कुछ डाटा दिया हुआ है और एक्टिविटी कौन सा है? ये 8.5, 100 पेज नंबर पे। तो देख लेना इसको। तो लेकिन अभी यहाँ पे फोकस करो। दो ऑब्जेक्ट, एक है ए और एक है बी, इनका डाटा दिया हुआ है। और डाटा क्या दिया हुआ है? अलग अलग टाइम पे उसका डिस्टेंस ट्रेवल बताया हुआ है इन मीटर्स। ठीक है, तो ये जो 10, 20, 30, 40 देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और ये अलग अलग टाइम पे। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन देम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए। तो सबसे पहले हम लोग ए ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। अब ए ऑब्जेक्ट जो है वो 9:30 पे 10 मीटर डिस्टेंस चला। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल। फिर 9:45 पे 20 चल लिया। पहले 10 चला, फिर जैसे ही 9:45 हुआ घड़ी पे तो वो 20 मीटर दूर चला गया। फिर जैसे ही 15 मिनट और बीता, वो टोटल 30 मीटर दूर चला गया था। ठीक है, तो अब देखो इसको, अगर ओरिजिन माने और ये लंबी रोड मानते हैं, तो पहले स्टार्ट किया तो वो 10 मीटर की दूरी पे था। जैसे ही 15 मिनट बीता वो 20 मीटर की दूरी पे आ गया। पहले 10 मीटर की दूरी पे था, फिर टोटल 20 मीटर की दूरी पे आ गया, फिर 30 मीटर की दूरी पे आ गया, और ऐसे चलता चला गया 40 मीटर, 50। तो हम लोग ए का मोशन अगर एग्जामिन करें तो हम लोग ये पा रहे हैं कि हर 15 मिनट में वो 10 मीटर चल रहा है ना। ये देखो 40 - 30, हर 15 मिनट में कितना चल रहा है? इतना ही चल रहा है ना। फिर अगले 15 मिनट में इतना और चल लेगा, तो 10 और ऐड हो जाएगा। तो 10 ऐड करते चलो, 30, 40, 50, 60, 70। तो क्या हुआ? इक्वल टाइम था ये। 9:45 से 10, 10 से 10, 15 मिनट। और इक्वल टाइम में कितना चला? इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस चला इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ? ए जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है। अब आ जाते हैं बी। बी को देखते हैं। अब ए का डाटा मिटा देते हैं हम लोग। अब देखो, अब बी को देखें तो 9:30 पे वो था 12 मीटर की दूरी पर, 9:45 पे 19 मीटर, उसी तरह 10 बजे 23 मीटर पे। तो इस 15 मिनट में कितना चलाइए? 7। अगले 15 मिनट में कितना चलाइए? 4। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है 15 मिनट, 15 मिनट, लेकिन
अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बी। तो बी कैसा मोशन ट्रेवल कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यही बताना था कि कौन यूनिफॉर्म चल रहा है, कौन नॉन यूनिफॉर्म चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था बी, तो इसलिए बी इज ट्रेवलिंग इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया हम लोगों का एक एक्टिविटी। अब आ जाते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ये अगला टॉपिक है, टॉपिक 2। इसका नाम है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब रेट ऑफ मोशन क्या है? एक चीज, एक ट्रिक याद रखो, जहां भी रेट की बात आ जाती है, क्या रेट है, तो वहां पे किसी चीज से उसको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, मोशन के केस में डिवाइड करना पड़ता है टाइम से। ठीक है, किस रेट से ये मोशन हो रहा है, मतलब कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है। अब देखो, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक समान तेजी से चल रहा होता, एक सेम स्पीड से चल रहा होता। स्पीड वर्ड सुने हैं ना हम लोग? स्पीड, कितना स्पीड से गाड़ी चलाते हो, कभी बोलता हो ना जब तेज चलाता है कोई, या कोई धीरे चलाता है तो ये बोलते हैं ना कि कितना धीरे चला रहे हो। तो ये तेज और धीरे क्या बता रहा है? ये रेट ऑफ मोशन बता रहा है। ठीक है, तेज और धीरे क्या बता रहा है? रेट ऑफ मोशन। लेकिन अब इस रेट ऑफ मोशन को नापते कैसे हैं? अब नापना है रेट ऑफ मोशन को, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए पहले इसका यूनिट जान लो कि इसको किस यूनिट में बताया जाता है। कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ मोशन क्या है, तो यूनिट उसकी होती है मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर आवर, या सेंटीमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर आवर, या सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये यूनिट से समझो कि क्या चीज है। मीटर पर सेकंड का मतलब कितना मीटर चल रहा है एक सेकंड में, वो है रेट ऑफ मोशन। अगर कोई तुमको किलोमीटर पर आवर में बता रहा है तो इसका मतलब है कि एक घंटे में कितना किलोमीटर चला। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड बता रहा है, रेट ऑफ मोशन बता रहा है, इसका मतलब कितना सेंटीमीटर ट्रेवल किया एक सेकंड में। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ मोशन को, अब जैसे देखो हम लोग कभी ये बोले हैं ना कि कितना तेज चल रहा है या कितना धीरे चल रहा है, तो एक तरीका है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कि पता करो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक यूनिट टाइम में। तो वही चीज अभी हम लोग यूनिट को देख के ये समझे कि क्या होता है रेट। लेकिन अगर शुरू से कोई पूछे कि चलो रेट ऑफ मोशन क्या है, तो सबसे एक आसान तरीका है कि ये पता कर लेना कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यूनिट टाइम में। ठीक है, तो वो बता देगा स्पीड। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कि क्वांटिटी, अब वो क्वांटिटी की कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यूनिट टाइम में, इस क्वांटिटी को बोला जाता है स्पीड। तो अब स्पीड की डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? इट इज दैट क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कब आएगी? व्हेन वी नो द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। अब टाइम को कैसे नाप सकते हैं? सेकंड से या आवर से, है ना? तो मान लो डिस्टेंस ट्रेवल इज 120 किलोमीटर इन 5 आवर्स और 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ये एक कार ऐसे चली, एक कार ऐसे चली। अब पूछेगा कौन तेज चला, इसका मतलब है किसकी स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब किसका रेट ऑफ मोशन ज्यादा था। तो रेट ऑफ मोशन या स्पीड का अभी डेफिनेशन हम लोग पढ़े, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो हमें क्या पता है? डिस्टेंस ट्रेवल पता है 120 किलोमीटर, लेकिन ये तो 5 घंटे में है ना। यूनिट टाइम मतलब 1, तो 120
किलोमीटर अगर 5 घंटे में चल रहा है तो यूनिट टाइम में कितना चलेगा? 120/5। ठीक है, तो 120/5 जो है 24 किलोमीटर चला 1 आवर में। इसको बोला जाता है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद अब देखो, जैसे दूसरी गाड़ी है, ये 20 किलोमीटर चली कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। तो ये कैसे पता चला? जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको डिवाइड कर दो, किससे? टाइम से। यूनिटरी मेथड है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 20/2, 10 किलोमीटर। तो यही तो यूनिट टाइम हो गया ना, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये दूसरी गाड़ी का स्पीड हो गया। तो दूसरी गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, पहली गाड़ी का स्पीड 120/5, 24 किलोमीटर पर आवर। तो तेज कौन चल रहा है? ऊपर वाली कार। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किए क्या? डिस्टेंस जितना था वो नापे, जितना टाइम लगा उसको कवर करने में वो नापा। अगर पता है तो अच्छा है, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, स्पीड आ जाएगा। इसी स्पीड को बोला जाता है रेट एट विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। अब यही चीज देखो यहां पे, अगर किलोमीटर पर आवर में तो अभी बता दिए, अब यूनिट टाइम का मतलब ये भी तो हो सकता है 1 सेकेंड में कितना चला। तो उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले 1 आवर में कितना सेकंड होता है ये पता करिए। 1 आवर में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड होगा? 16 × 60 3600 सेकंड। 1 आवर में 3600 सेकंड। अब देखो यूनिट क्या बताया तुमको? यूनिट बताया है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड के लिए हमको डिस्टेंस को भी तो मीटर में करना पड़ेगा कन्वर्ट। 120 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये पता है ना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये तो बचपन में पढ़ते हैं सब। तो इसलिए 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया? 120 × 1000। और टाइम कितना था? 5 घंटा था। यहां देखो 5 घंटा। और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो 5 घंटे में कितना सेकंड होगा? 5 × 3600। ठीक है, ये काट के क्या आया? 5/18 आया। और ये 120/5 क्या था? 24 था। तो अगर किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड हमें मिल जाएगा। और ये आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड, और इसको 6.6 कर सकते हैं। समझो इस चीज को। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल था 120 किलोमीटर, टोटल टाइम था 5 आवर। स्पीड का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ऐसा नहीं बोला है कि यूनिट आवर या 1 आवर या 1 सेकंड, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और उसको किस तरह से डिनोट करते हैं? किलोमीटर पर आवर से भी करते हैं और सेंटीमीटर पर सेकंड से भी। तो अब यहां पे हमको दे दिया है 120 किलोमीटर चलता है 5 घंटे में। तो 120 किलोमीटर चलता है, लेकिन हमको बताना किस में? मान लो अगर पूछा है मीटर पर सेकंड में बताओ, किलोमीटर पर आवर में बताने के लिए तो सीधा किलोमीटर 120 और 5 पर आवर कर दिए डिवाइड करके, तो किलोमीटर पर आवर आ गया, 24 आ गया था हम लोगों का। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए बोला है, तो मीटर पर सेकंड के लिए सबसे पहले डिस्टेंस को मीटर में निकालिए।
और टाइम को सेकंड में लिखिए तो डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर इंटू 1000, ये मीटर चला। और टाइम कितना था 5 घंटा था, 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 120 इंटू 1000 बाय 5 इंटू 3600, ये है मीटर, ये है टोटल सेकंड। टोटल मीटर कवर्ड को टोटल सेकंड्स ऑफ टाइम टेकन से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा स्पीड इन मीटर पर सेकंड। और इसी को शॉर्टकट कि भाई तुमको अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो ये था मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम में। अब वो डिस्टेंस ट्रेवल अगर मीटर में है और पर यूनिट टाइम सेकंड्स में है तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा स्पीड, नहीं तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, नहीं तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। दैट विल डिपेंड अपॉन कि तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किस यूनिट में मेजर किया है और फिर टाइम टेकन को किस यूनिट में मेजर किया है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेम स्पीड से नहीं चलता है। स्कूटर भी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं या आदमी दौड़ भी रहा है तो कभी रुकता है कभी तेज भागता है। तो इसलिए एक कांस्टेंट स्पीड से चलना मुश्किल है। तो इसलिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, अब देखो ये 120 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि एक गाड़ी है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले जा रही है, या फिर मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चलती है। इसका मतलब कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चले जा रही है अगर वो ट्रेन का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो। लेकिन अभी हम लोग देखें रियल लाइफ में कि स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, कभी कोई आ जाएगा आगे कभी कुछ। तो इसलिए कॉन्सेप्ट एक है हमारे पास एवरेज स्पीड का। तुम तेज चलो या धीरे चलो या और तेज चलो, लास्ट में हमको बता दो कि कितना चले और लास्ट में ये भी बताओ कि कितना समय लगा। ये बता दो तो मैं एवरेज स्पीड निकाल लूंगा, टोटल डिस्टेंस ऊपर रखूंगा, टोटल टाइम नीचे रखूंगा और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन को डिवाइड करके निकालूंगा और ये बताऊंगा कि ये थी आपकी एवरेज स्पीड। भले ही आप बीच में बहुत तेज चला रहे हो, कहीं पे जाके रुक गए हो, लेकिन एवरेज स्पीड ये है आपकी। मतलब अगर आप कहीं नहीं रुकते, थोड़ा भी तेज नहीं चलाते और इस एवरेज स्पीड पे चलाते तो आप वैसे ही पहुंचते जैसे कि अभी आप पहुंचे, थोड़ा तेज चल के, रुक के, तेज चल के। समझो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। एक ऑब्जेक्ट है, ये पहले 1-2 सेकंड लगाया और 10 मीटर चल लिया, फिर अगले 2 सेकंड तक रुका रहा और फिर 2 सेकंड लगाया और 10 मीटर चल लिया। तो ये टोटल कितना चला 20 मीटर। टोटल कितने सेकंड में चला 2 2 4 2 6 सेकंड में चला। तो 20/6 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हुआ। ठीक है, अब आ जाओ, ये इसका स्पीड हुआ एवरेज स्पीड, क्योंकि 20 टोटल डिस्टेंस और 6 टोटल टाइम। लेकिन अगर इस समय में देखें पहले 2 सेकंड में तो 10 मीटर चला था 2 सेकंड में, तो 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी। अब देखो 20/6 कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो 3 पॉइंट समथिंग से अगर तुम 6 सेकंड चलोगे तो तुम वहीं पहुंचोगे किससे कंपेयर करने पे। अगर तुम 5 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड चले, 2 सेकंड रुक गए और फिर 5 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड चले, तो ये दोनों केस में तुम डेस्टिनेशन वहीं पे पहुंचोगे 6 सेकंड के बाद, जितना तुम एवरेज स्पीड पे चला के पहुंचोगे। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यही है। तुम थोड़ा तेज चले, थोड़ा रुक गए, थोड़ा तेज चले, तो इसमें क्या हुआ स्पीड तुम्हारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे स्पीड 0 है, यहाँ पे ज़्यादा है। एवरेज स्पीड बताता है कि अगर एक समान स्पीड से चलना हुआ तो तुम्हारी वो कौन सी स्पीड होगी जो तुमको
6 सेकंड में उतने ही दूर तक पहुंचा देगी जितना तुम यहाँ तेज धीरे तेज चल के पहुंचे हो। ठीक है, जैसे कभी रेस लगाते हो तो क्या होता है, शुरू में बहुत तेज भागता है, फिर बीच में रुक जाता है, लेकिन कोई जो एकदम कांस्टेंट स्पीड बना के चल रहा होता है वो आगे निकल जाता है, या वो भी उतना ही टाइम पे पहुंचता है। तो क्या हुआ, उसका जो कांस्टेंट स्पीड पे जो दौड़ रहा था वो एवरेज स्पीड है तुम्हारी। ठीक है, एक बार एवरेज स्पीड को और देखते हैं। हम लोगों को कांस्टेंट स्पीड से चलना मुश्किल है, क्योंकि कभी हम लोगों को रुकना पड़ता है, कभी तेज चलना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बोला जाए कि अच्छा ठीक है एवरेज बता दो कितना है, तुम थोड़ा तेज चले थोड़ा धीरे चले उसका मिला जुला के बता दो कि अच्छा औसत कितना चले, कितना तेजी से चले, तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यह है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, एक कार ट्रेवल 100 किलोमीटर इन 2 आवर, तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो गया, 100 किलोमीटर 2 आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर। अब भले ही वो 100 किलोमीटर पहले ही घंटे में चल गया हो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर रुका हुआ है, और फिर 2 घंटे बाद हम आए तो हमको बताया कि 2 घंटे में पहुंचे हैं, एवरेज क्या हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। भले ही वो शुरू, ऐसा हो सकता है कि उसकी इस गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हुई हो और 50 किलोमीटर से कम हुई हो, लेकिन टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के अनुसार उसका औसत स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ समय वो तेज चल रहा था 50 से, कुछ समय वो धीरे चल रहा था। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे, 8.1 एग्जाम्पल है, और इसके साथ हम ये चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म करेंगे। इसमें एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 16 मीटर इन 4 सेकेंड, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 32 मीटर, टोटल टाइम कितना लिया 6, तो आंसर क्या है 6 5 जा 30, 5.33। अब मीटर और सेकंड में दिया होता तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे, यहां पे ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो यूनिट लिखिए आप। तो ये एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें ये बताना था कि टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल टाइम कितना लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये वो देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो टाइम से डिवाइड कर दो, 6 सेकेंड्स था 32 मीटर का, तो 1 सेकंड में 32/6, तो यही तो हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड। यूनिट भी डिवाइड हो जाएगा जैसे नंबर डिवाइड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम में हम लोग स्पीड विथ डायरेक्शन पढ़ेंगे।